खबर गाजीपुर जखनिया से, जहां जखनिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सदर जहांपुर ताजपुर के एक ऐसे समाजसेवी हैं जो सदैव लोगों की भलाई व गांव के विकास के बारे में ही सोचते रहते हैं। यही नहीं, कई बार क्षेत्र पंचायत चुनाव का लड़े और जीते भी। धीरे धीरे अपने ही गांव का विकास करते रहे, साथ साथ अन्य गांव में भी रोड नाली चक्रोट का विकास करते रहे। यह कोई और नहीं, रणजीत उर्फ सोमल यादव है। गांव के कुछ लोगों से भी पूछने के बाद यह पता चला कि रणजीत यादव की सोच उनके बचपन से ही लोगों की भलाई करना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। गाजीपुर जखनिया से कमलेश यादव की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत यादव उर्फ सोमल यादव। कौन सा ग्राम सभा है आपका? मेरा गांव सभा ग्राम पंचायत सदर जहांपुर है, ब्लॉक जखनिया, जिला गाजीपुर। क्या आप अपने ग्राम सभा से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सदर जहांपुर गांव ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रधानी का चुनाव आप लड़ रहे हैं जी। अच्छा, प्रधानी का चुनाव तो आम लोग लड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जनता आप पे क्या विश्वास करेगी, आप लोगों पर कैसे विश्वास करे कि आप लोग काम करेंगे या विकास करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया कि मैंने दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुका हूँ और दूसरे गांव से भी मैंने एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ हूँ। मैंने बिना प्रधान का जितना कार्य किया हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ किसी भी प्रधान को, जितने लोग सदर जहांपुर में हुए हैं, अगर मेरे कार्य इतना उनका काम हो जाए तो मैंने राजनीति करना बंद कर दूंगा। अच्छा, जब आप बीडीसी थे तब काम किए थे या उसके पहले भी काम किए थे? बीडीसी नहीं थे, उसके पहले भी कार्य किए थे और बीडीसी हुए तब भी काम किया। अच्छा, बीडीसी होने के बावजूद भी काम किए आप, उसके पहले भी काम आप किए? जी। मैंने आपका पहले से ही ध्येय है कि हम गांव के लिए विकास करेंगे। जी। मैंने प्रधानी लड़ने का मन इसलिए बनाया कि मैंने जितने प्रधान आज तक सदर जहांपुर गांव सभा में हुए, कोई प्रधान हुआ तो 7,000 पब्लिक से आवास में लेने का कार्य किया, दूसरा प्रधान हुआ तो 10,000 रुपया लेने का कार्य किया, तीसरा प्रधान हुआ तो आवास में पब्लिक से 15,000 रुपया लेने का कार्य किया, चौथा प्रधान हुए तो पब्लिक से, गरीब से, किसान से 20,000 रुपया आवास में लेने का कार्य किए, 2,000 रुपया शौचालय में लेने का कार्य किए और आवास की 18,000 रुपया मजदूरी किसी पब्लिक को, किसी गरीब के खाते में भेजी नहीं गई और लूटने का कार्य हुआ। मैंने इसलिए प्रधानी लड़ने का मन बनाया कि मैंने प्रधान होने के बाद ये शपथ खाता हूँ, वादा करता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आवास में 1 रुपया लेने का कार्य नहीं करूंगा और घर घर आवास देने का काम करूंगा। किसी को वंचित नहीं रहने दूंगा और बिना कमीशन का आवास दूंगा, बिना कमीशन का शौचालय दूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने शौचालय में और आवास में रुपया लेने का काम करूंगा। यदि किसी से मांगूंगा तो 5 साल के बाद यह पब्लिक गाली देकर अपने दरवाजे से भगाने का काम करेगी। मैंने यही वादा और विश्वास के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आवास वगैरह देने में बीडीओ वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह कमीशन लेते हैं, क्या यह सत्य है? क्या आप सामाजिक हैं, आप लोग घूमते हैं, बीडीओ और सेक्रेटरी का कमीशन 20,000 रुपया आवास में नहीं होता है, मुश्किल से 2 और 4,000 रुपया, 5,000 रुपया कमीशन होता है। अक्सर प्रधान लोग यही कहते हैं कि सब कमीशन लगता है ऊपर से नीचे तक। प्रधान को लूटना है तो प्रधान कहेंगे क्या? 20,000 रुपया कमीशन किस चीज़ का होता है? सरकार पैसा दे रही है, प्रधान का कौन सा उसमें हिस्सा हो गया? कमाएंगे कहाँ से? झूठ नहीं बोलेंगे तो। आवास में 2,000 रुपया ले रहे हैं, शौचालय में 2,000 रुपया ले रहे हैं, आवास में 20,000 रुपया ले रहे हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं? किस वजह से ले रहे हैं? या सिर्फ प्रधान अपने कमाई का जरिया बना रखे हैं, अधिकारियों को बदनाम करते हैं? प्रधान को बस केवल आवास से पैसा लेना है, जमीन लिखाना है, बनारस में जमीन लिखाना है, 4 चक्का गाड़ी खरीदना है कि मैंने प्रधान हो जाऊंगा तो आवास में लूटूंगा, 4 चक्का से चलूंगा, 4 व्हीलर से चलूंगा। प्रधान लोगों की शौक ये हो गई है और वो वादा पब्लिक में करते हैं कि मुझे एक बार बना दीजिए। पब्लिक को सवाल पूछना चाहिए कि आप प्रधान होंगे तो मेरे आवास में कितना लेंगे, आप मेरे लिए क्या करेंगे? सरकार चुनाव लड़ती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, तो सरकार अपना वादा पेश करती है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैंने यह कार्य करूँगा। लेकिन प्रधानी के चुनाव में कोई भी व्यक्ति अपना वादा पेश नहीं करता है कि मैं प्रधान बनूंगा तो शौचालय में कितना लूँगा और आवास में कितना लूँगा। आपकी गरीब की मजदूरी में आवास की दूंगा कि नहीं दूंगा, पब्लिक भी नहीं पूछती है। इसलिए पब्लिक 1 महीने के चुनाव में दारू और मुर्गे के पीछे, रुपया के पीछे भटक जाती है और 4 साल यही पब्लिक प्रधान को गाली देती है। तो मैंने वादा करता हूँ साथियों, ग्राम सभा के सम्मानित नागरिक
भाइयों बहनों, बुजुर्ग माताओं, पिता, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सोमल यादव वादा और विश्वास दिलाना चाहता है कि जिस दिन ग्राम सभा सदर जहांपुर का प्रधान सोमल यादव बनेगा, उस दिन आवास में कोई कमीशन नहीं रहेगा, शौचालय में कोई कमीशन नहीं रहेगा, लूटने का काम नहीं करूंगा। मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य जब बीडीसी सदर जहांपुर से पहली बार हुआ तो इतिहास बताना चाहता हूं कि अपने ग्राम सभा सदर जहांपुर में ताजपुर बस्ती में मैंने 2 टाली ब्लॉक से मिली थी। उस समय भी बीडीसी वाले 1500-2000 रुपया ले रहे थे, लेकिन आप जाकर पता लगा लीजिए कि रामजीत राम मास्टर ताजपुर में टाली दिया, मुसाफिर राम ताजेपुर सदर जहांपुर गांव सभा में उनको टाली दिया। मैंने अपना स्टाम्प पेपर लगा करके टाली दिया, उनसे 1 रुपया भी लेने का कार्य नहीं किया। तो मैं वादा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधान बनूंगा उस दिन शौचालय आवास में 1 रुपया लूँगा नहीं और किसी व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं कि जिसका घर आवास जिसको न दे दूं, कि सबके पास आवास होगा, सबके पास शौचालय होगा। ये मेरी गारंटी और विश्वास वादा दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। और किसी के भी सुख दुख में ये शपथ खाता हूँ कि 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, कदम में कदम मिला के चलने का काम करूँगा, पीछे हटने का कार्य नहीं करूँगा। अच्छा, कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इस पे आप जो है कुछ संदेश देना चाहेंगे जो है ग्रामवासियों के लिए? कोरोना की स्थिति सत्य है, क्योंकि मैंने अभी 3-4 रोज पहले मैंने गया था बाहर भिलाई छत्तीसगढ़। वहाँ की स्थिति देखने के बाद सत्य है कि कोरोना है। पब्लिक से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने अपने घर में रहे और संयम से रहें, बहुत भाग दौड़ करने का कार्य न करें, एकत्रित होने का कार्य नहीं करें। अगर 10 लोग बैठ रहे हैं तो 1 मीटर की दूरी